मंगलाचरण करके पहले फिर सूत्र पूछे। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहूनम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सरल सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ मुनि महाराज की जय। द्वादशार्णी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमती दृढ़मती आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। अभी अपना ये सूत्र चलेगा, नामस्थापना इस प्रकार। चलो अभी थोड़ा पढ़ते हैं, फिर थोड़ा पूछेंगे, फिर थोड़ा पढ़ेंगे, फिर थोड़ा पूछेंगे, है ना। बीच बीच में पापड़ अचार चटनी, ठीक है। पूर्ण पोले के साथ भारी भारी भोजन के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, है ना, तो डाइजेस्ट अच्छे से हो जाएगा। तो ये भावार्थ कल शुभी ने पढ़ ली थी और सबको समझ में आ गया था, है ना। क्या क्या इस सूत्र में बताया गया है, जीवा जीवाश्रव आदि में। अब चलते हैं इसकी उत्थानिका में। इसको क्या कहते हैं, ये जो लिखी होती है ना संस्कृत में हेडिंग, इसको कहते हैं उत्थानिका। क्या कहते हैं, उत्थानिका। उत आधत्ता, है ना, आधत्ता बोल रहे हैं ना आप लोग जी। उत्थानिका, उत्थानिका, हाँ, उसमें त पूरा नहीं होना चाहिए। देखो ता आधा और पूरा बोलने में क्या अंतर रहता है। जब उत्थानिका बोलेंगे ना, जीव जो है दांत के नीचे दबी रहेगी और था आ जाना चाहिए, उत्थानिका। और अगर अपन त पूरा, हाँ, उत्थानिका, था में खोलेंगे, था में खोलेंगे। और अगर हम बोल देंगे उत्थानिका, तो जीव यहीं पर दांत से बाहर निकल जाएगी। दंत्य, तालु, ये अलग अलग प्रकार के ना उच्चारण, कुछ दांत से उच्चारण होते हैं। इचु यसानाम तालु, ई चवर्ग या श आदि तालु से उच्चारण का होता है। तालु कहाँ, शा बोलो, देखो ऊपर जाएगी जी, शा शक्कर वाला तालु की ओर जाती शा। और च वर्ग जितने भी बोलोगे ऊपर तालु में लगेगा। च छ ज झ, यहाँ ऊपर तालु में लगता है। ऋतु रसाना मूर्धा, ट वर्ग बोलोगी तो ऊपर मूर्धा में जाएगी। त वर्ग बोलोगी दंत्य, ऋतु लसानाम दंत्या, त थ द ध न बोल के देखो पूरे दांत में लग रहे। तो इनके स्थान होते हैं, स्थान से और जीव का टच होने से उनको स्थान कहते हैं। तो यहाँ पर उत्थानिका के कारण ये बता दिया, उत्थानिका, है ना। उत्थानिका में क्या कह रहे हैं, ऊपर ही लिखिए। इस प्रकार पहले जो सम्यक दर्शनादि जीवादि पदार्थ कहे हैं, उनका शब्द प्रयोग करते समय विवक्षा भेद से जो गड़बड़ी होना संभव है, उसको दूर करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। क्या 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 बता दिए, आदि से क्या लेना, सम्यक दर्शन आदि और जीवादि। तो सम्यक दर्शन आदि हो गए 3 और जीवादि हो गए 7। इस प्रकार से 10 जिनका वर्णन किया गया है, उनका शब्द प्रयोग करते समय, मतलब जीव शब्द का प्रयोग किया हमने, तो उस समय हम जैसे कहते हैं जीवराज ग्रंथमाला एक है, जहां से
ग्रंथ छपते हैं, तो वो वाला जीव और जो जीव हम पढ़ रहे हैं जिसमें चेतना होती है, इन दोनों में अंतर हमें समझ में आना चाहिए। वो जीवराज ग्रंथमाला जो है वो अजीव है ना, और हम जिस जीव के बारे में पढ़ रहे हैं वो चेतन है। तो इस प्रकार से जो कहे गए हैं उनका शब्द प्रयोग करते समय विवक्षा भेद से, विवक्षा बदल गई ना, वहां पर विवक्षा क्या है, ग्रंथ प्रकाशन की है, और यहाँ पर विवक्षा क्या है, वह जीव जो कर्मों से बंधा हुआ है, संसारी है ना। तो अंतर है दोनों में। जीवन नाम रख लेते हैं, किसी का नाम जीव भी होता है, तो दोनों में अंतर होता है। तो वो जो नाम रखा है वो क्या है, नाम निक्षेप है, और यहाँ पर जो जीव शब्द है ये नाम निक्षेप से नहीं है ना, स्थापना से भी नहीं है, किससे है तो वो अपने को समझ में आएगा, है ना, भाव निक्षेप से है कि द्रव्य निक्षेप से है। तो वही कह रहे हैं विवक्षा भेद से जो गड़बड़ी होना संभव है, उसको दूर करने हाँ, उसको दूर करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः। शुभी बोला सबसे पहले। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः। मेघा। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः। वासु। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः। नीतू। बोलो नीतू। जी दीदी, नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यासः। ठीक है, और कोई बोलना चाहेगा? ये एक बिना नाम के कोई उपस्थित है, किसका है? 52603 बोलना चाहेंगे आप? चलो, कोई नहीं बोला। बुआ मैं बोल रही हूँ नीतू। बोलो नीतू, हाँ बोलो। नम्रता, तुमको नम्रता बोला करेंगे। नाम स्थापना द्रव्य भाव, हाँ फिर से बोलो। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। सही है। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। हाँ, कौन हो तुम? चालू। जो तुम्हारे में नाम डलवा लेना ओजस से, नंबर बस आता है तो वो समझ में नहीं आता, ठीक है, और तुम भी डाल लोगी। बोलो। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। सही है। मैं भी बोल रहा हूँ, अच्छा, नाम वासु स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। बहुत अच्छा, वासु आज रह गया। हमने सोचा था वासु को मेघा के बाद बुलवा रहे हैं, लेकिन फिर वासु दिखा नहीं। चलो, तो नाम स्थापना द्रव्य और भाव रूप से उनका अर्थात सम्यक दर्शन आदि और जीव आदि का न्यास अर्थात निक्षेप होता है। श्रेयस नहीं आया क्या? आज बिजी हो। श्रेयस नहीं बोला अभी तो। श्रेयस ने बोला? वासु ने कहाँ बोला फिर? मेघा के बाद बोल दिया ना। बोल दिया? अच्छा, तो मेरे तरफ से गड़बड़ हुआ है। वासु तुमने बोल दिया ना? तूने क्या सूत्र बोला? तूने बोल दिया ना? मैंने बोल दिया ना। चल, हाँ वही तो। वो तेरी और आवाज श्रेयस की दोनों की मिलती है ना, तेरी और श्रेयस की आवाज, तो कर ली हुआ मैंने, नाम आने लगा होगा। हाँ, आ गया। एसएच कर लेना, तुम्हारा एसएच वाला नाम होगा, है ना? जी बुआ। चलो, तो संज्ञा के अनुसार अब देखो यहाँ थोड़ा पढ़ते हैं। हाँ, शुभी तुम पढ़ो 3 लाइन। स्थापना नाम कहते हैं तक बस पढ़ो, फिर हम समझाएंगे। संज्ञा के अनुसार गुण रहित वस्तु में व्यवहार के लिए अपनी इच्छा से की गई संज्ञा को नाम कहते हैं। जैसे बस अभी जैसे हाँ, जैसे किसी का नाम रख दिया पारस, है ना, और पारस तो एक भगवान का नाम है और एक पारस पत्थर का नाम है, तो वो इतना बिगड़ा हुआ है कि उसमें भगवान के भी एक गुण नहीं है, भगवान के गुण तो किसी में नहीं हो सकते हैं, और पत्थर के भी गुण नहीं, पारस पत्थर के भी गुण नहीं है जिसको छू करके कोई दूसरा सुधर जाए या ना अच्छा बन जाए। तो नाम की गुणों की अपेक्षा किए बिना, गुण रहित वस्तु में गुणों की अपेक्षा किए बिना व्यवहार चलाने के लिए अपनी इच्छा से जो संज्ञा दे दी जाती है ना, उसको नाम कहते हैं। आ गया समझ में? श्रेयस? यस बुआ। वासु? शुभी बोलो, क्या समझ में आया? बुआ जैसे श्रेयस भैया का नाम का मोक्ष होता है, ठीक है। बहुत अच्छा। अब
श्रेष्ठ भैया मोक्ष थोड़ी ना है, बहुत ना ही अच्छा। अभी मोक्ष को प्राप्त कर पाएगा। हम्म, तो जैसे भैया है अभी जिस मनुष्य पर्याय में है वो इन मोक्ष या मोक्ष पाने के गुण से रहित है, पर सिर्फ व्यवहार दृष्टि से संसार में प्रचलन करने के लिए वैसा वो कभी हो इस दृष्टि से इच्छा करते हुए उसका नाम माता पिता ने श्रेयस रख दिया, बहुत बढ़िया। उसको कहते हैं नाम। बहुत इस अच्छे। संज्ञा को अब देखो, अब तुमने बहुत अच्छे से समझाया, इसलिए एक बात याद आ गई। तो दो प्रकार की संज्ञा होती है, एक अनवर्थ संज्ञा और एक निरर्थक संज्ञा, है ना। जैसे पारस की है तो सार्थक नहीं हुई, और अनवर्थ संज्ञा सुमतिनाथ भगवान के लिए कहा है कि अनवर्थ संज्ञा है आप, है ना, क्योंकि आपकी उत्तम मति है, केवल ज्ञानी है। जैसे प्रज्ञा है तो प्रज्ञा की भी 99.9% अनवर्थ संज्ञा है, मतलब केवल ज्ञान की अपेक्षा से छोड़ दो, अवधि ज्ञान माने पर्याय ज्ञान की अपेक्षा से छोड़ दो, क्षयोक्षम की अपेक्षा से प्रज्ञा सागर जी महाराज की अनवर्थ संज्ञा है। अनवर्थ मतलब नाम के अनुरूप, है ना, नाम के अनुरूप जो नाम रखा जाता है, मतलब नाम के अनुरूप जो अपने जीवन में कार्य करके दिखाता है, उसकी अनवर्थ संज्ञा कहलाती है। अनवर्थ, अनु प्लस अर्थ इज इक्वल टू अनवर्थ होता है। ऊ का वाह हो जाता है, वमु वर्ण, एक सूत्र है व्याकरण, है ना। दीदी आपका नाम सार्थक वाला है, हमारा भी सार्थक है। हाँ। चलो थैंक यू। प्रभा नाम है आपका। तो हम प्रकाश कर रहे हैं ना। काय का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, सही है। तो इसी प्रकार विशेष विशेष भी विशेष है। मेघा का अर्थ भी बुद्धि होता है ना। और श्रेयस का अर्थ तो कल्याणकारी है, तो ये अपने कल्याण की भी सोच रहा है और दूसरों का भी कल्याण करेगा। नीतु का अर्थ क्या होता है? क्यों नीतु? जो नीतिवान होता है, नीति में आगे बढ़ता है, नीतियां दूसरों को सिखाता है, संस्कारित होता है, उसको नीतु कहते हैं। चलो वासु पढ़ो दूसरा स्थापना का। जी बुआ जी। काष्ठ कर्म, पुष्प कर्म, चित्र कर्म और अक्ष निक्षेप आदि में वह यह है, इस प्रकार स्थापित करने को स्थापना कहते हैं। जैसे लकड़ी के बनते हैं, है ना, खिलौने वगैरह, तो अपन कह देते हैं कि ये हाथी है, लकड़ी का है तो भी उसको हाथी कह देते हैं, तो हमने उसमें स्थापना कर दी है। पुष्प कर्म होता है मतलब जैसे भगवान की प्रतिमा पर, हाँ वो भी है, वो भी स्थापना है। पुष्प कर्म का अर्थ होता है मिट्टी के खिलौने, है ना। और चित्र कर्म मतलब चित्र में बना लिया। अमिताभ बच्चन की फोटो लगी, कहती है ये अमिताभ बच्चन है, तो अमिताभ बच्चन तो नहीं है, उसका चित्र है। अक्ष निक्षेप, अक्ष यानी होता पाशा, तो पाशा को कह देते हैं कि ये उसका नाम दे देते हैं, ये चौवा है, ये पंजा है, ये छक्का है। अक्ष यानी वो जिससे दुर्योधन ने युधिष्ठिर को हराया था ना, वो वाले पाशे कहलाते हैं, जुआ जिससे खेलते हैं। तो उसमें क्या लिखा रहता है, अपन ने आंखों से नहीं देखा, लेकिन उसमें भी कुछ लिखा हुआ निशान वगैरह होते होंगे। इतना आएगा तो तुम्हारा, इतना आएगा तो हमारे तरफ बाजी वगैरह, है ना। और अपन ले लो शतरंज के हाथी वगैरह, है ना, तो वो अतदाकार में जाएगा, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, वह यह है ना, वही वो हाथी ये है। हाथी है ना शतरंज का, तो उसकी ना सूंड है ना पैर है, फिर भी हम क्या कह रहे हैं, हाथी एक कदम चला, घोड़े को तिरछा चला दिया तो ये घोड़ा बोल दिया उसको, तो वो यह है। इस प्रकार स्थापित करने को स्थापना कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से स्थापना दो प्रकार की होती, तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना। तदाकार स्थापना जैसे पार्श्वनाथ भगवान, पत्थर से बनाई मूर्ति और उनको कह दिया पार्श्वनाथ भगवान। क्यों? क्योंकि उनकी जैसी आंखें, कान, नाक, हाथ, पैर, पूरा शरीर था, वैसा आकार दे दिया। लेकिन जैसे क्षेत्रपाल जी की बनती है मूर्ति कहो या जो भी शेप देते हैं, वो अतदाकार है, उसमें नाक, कान, आंख वगैरह कुछ नहीं रहते, ऐसा त्रिकोण बना देते हैं, उसमें सिंदूर वगैरह लगा देते हैं और कहते हैं ये धर्मेंद्र है या क्षेत्रपाल है, तो वो अतदाकार है। जिसमें आकार नहीं होता वो अतदाकार, और जिसको आकार दे दिया जाता है वो तदाकार स्थापना कहलाती है। इसी प्रकार नाम भी दो प्रकार का होता है, एक कृत्रिम नाम और एक अकृत्रिम नाम। जैसे ये मोबाइल है, तो इसको मोबाइल नाम हमने दिया है, ये अकृत्रिम नहीं है, अनादिकाल से नहीं चला आ रहा। लेकिन जैसे सुमेरु पर्वत आदि जो भी होते हैं, भरत क्षेत्र आदि, ये अनादिकालीन नाम है, अभी नहीं दिए गए, है ना। जम्बूद्वीप, दीप समुद्र जो भी है असंख्यात, ये नए नहीं बने हैं। जो
और कृत्रिम चीजें हैं उनके नाम अकृत्रिम हैं, और जो कृत्रिम चीजें हैं उनके नाम कृत्रिम होते हैं, बनाए गए हैं। चलो मेघा, अब ये वाली लाइन तुम पढ़ो, जो गुणों के द्वारा। जो गुणों के द्वारा प्राप्त हुआ था या गुणों को प्राप्त हुआ था या अथवा जो गुणों के द्वारा प्राप्त किया जाएगा या गुणों को प्राप्त होगा उसे द्रव्य कहते हैं। तो ये वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को भाव कहते हैं। ठीक है, ये 4 हो गए। कौन कौन से? नाम हो गया, स्थापना हो गई, द्रव्य हो गया और भाव हो गया। तो द्रव्य किसे कहते हैं? भूतकाल और भविष्यत काल की अपेक्षा से कथन करना। तो जो गुणों के द्वारा प्राप्त हुआ था, ये क्या है? भूतकाल है। और जो गुणों को प्राप्त हुआ था, ये भी भूतकाल है। जो गुणों के द्वारा प्राप्त किया जाएगा, भविष्यत, या गुणों को प्राप्त होगा, भविष्य। ये कर्ता और करण साधन के द्वारा 2 प्रकार से भूत और 2 प्रकार से भविष्य बनाया, उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे राजकुमार को राजा कहना, तो राजकुमार को राजा ये किस अपेक्षा से कह रहे हैं? भविष्य में वो राजा बनेगा, है ना। अथवा प्राइम मिनिस्टर जो अभी नहीं बने हैं उनको कह देना, या जो भूतकाल में थे प्राइम मिनिस्टर उनको अभी भी कहना एक्स पीएम, एक्स भले ही लगा देते हैं, ये प्रधानमंत्री आए है ना, या सीएम। तो भूतकाल में जो थे उनको अभी भी प्रधानमंत्री कहना या सीएम मुख्यमंत्री कहना, या जो भविष्य में बनने वाले हैं उनको अभी से कह देना आप तो मुख्यमंत्री हो, आज ही कह देना। राजकुमार को राजा ही कह देना। तो ये द्रव्य निक्षेप कहलाता है। और वर्तमान पर्याय से जब राजकुमार राजा बन जाता है, उसका राज्याभिषेक हो जाता है, उस समय उसको कहना, ये क्या कहलाता है? भाव निक्षेप कहलाता है। ठीक है, चलो। वो जैसे तीर्थंकर में अपन बोलते ना कि भूत के तीर्थंकर और भविष्य में होने वाले तीर्थंकर, तो वो भी, और जो अभी होंगे तो वो भाव से कहलाएंगे, ऐसा मानना? नहीं, वो भाव से नहीं कहलाएंगे। जिस समय होंगे उस समय तो भाव से कहलाएंगे। अभी अपन जो कह रहे हैं ना उनको भविष्य काल के या भूतकाल के, तो वो द्रव्य निक्षेप से ही कह रहे हैं, ठीक है ना। वो द्रव्य से कहलाए। जिस समय जो वर्तमान पर्याय से युक्त होता है उस समय उसको भाव निक्षेप कहते हैं। जैसे बताया ना, राजकुमार जब राजा बन जाए तब उसको राजा कहेंगे, तब वो भाव निक्षेप कहलाएगा। ठीक है, चलो नम्रता तुम पढ़ो थोड़ा सा, 2 लाइन। ये पूरा जीव विशेष इस प्रकार है: नाम जीव, स्थापना जीव, द्रव्य जीव और भाव जीव। इस प्रकार जीव पदार्थ का न्यास 4 प्रकार से किया जाता है। अब देखो, जीवन गुण की अपेक्षा न करके, पढ़ लो, ये आधी लाइन और पढ़ लो। जिस किसी का जीव ऐसा नाम रखना नाम जीव है। और पढ़ो 1 लाइन। अक्ष निक्षेप आदि में यह जीव है या मनुष्य जीव है, ऐसा स्थापित करना स्थापना जीव है। ठीक है, तो देखो द्रव्य जीव के बस नाम जीव और स्थापना जीव। अब यहाँ पर जीव को क्यों पकड़ा? क्योंकि हमने जीवादि 7 तत्व अभी पढ़ के आए हैं, तो उनमें घटाए तो ज्यादा अच्छा है, ये सोच करके आचार्य श्री उन्हीं में लगा रहे हैं। तो नाम जीव, स्थापना जीव, द्रव्य जीव और भाव जीव, इस प्रकार जीव पदार्थ का 4 प्रकार से न्यास किया। न्यास क्या कहलाता है? रखना, है ना, ग्रहण करना। जैसे शिलान्यास होता है ना, ऐसे इनका न्यास होता है। तो नाम जीव किसे कहेंगे? जीवन गुण की अपेक्षा न करके जिस किसी का जीव ऐसा नाम रख दिया। अभी अपन ने समझा ना, जीवराज मान लो, या कोई जीव कुमार जैन रख लिया। जीव होते हैं, नाम होता है किसी का, हमने देखा, अभी याद नहीं आ रहा। और अक्ष निक्षेप आदि में यह जीव है या मनुष्य जीव है, ऐसा स्थापित करना स्थापना जीव है ना। यहाँ तक तो आ गया ना समझ में? चलो अब सुबी तुम पढ़ो फिर से थोड़ा। द्रव्य जीव के 2 भेद हैं, आगम द्रव्य जीव और न आगम द्रव्य जीव। इनमें से जो जीव विषयक या मनुष्य जीव विषयक शास्त्र को जानता है किंतु वर्तमान में उसके उपयोग से रहित है, वह आगम द्रव्य जीव है। न आगम द्रव्य जीव के 3 भेद हैं, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। ज्ञाता के शरीर को ज्ञायक शरीर कहते हैं। जीवन सामान्य की अपेक्षा नौ आगम भावी जीव यह भेद नहीं बनता, क्योंकि जीवन सामान्य की अपेक्षा जीव सदा विद्यमान है। हाँ, पर्यार्थिक नय की अपेक्षा नौ आगम भावी जीव
यह भेद बन जाता है क्योंकि जो जीव दूसरी गति में विद्यमान है वह जब मनुष्य भाव को प्राप्त करने के लिए सम्मुख होता है तब वह मनुष्य भावी जीव कहलाता है। तद व्यतिरिक्त के दो भेद हैं, कर्म और नौ कर्म। भाव जीव के दो भेद हैं, आगम भाव जीव और नौ आगम भाव जीव। इनमें से जो आत्मा जीव विषयक शास्त्र को जानता है और उसके उपयोग से युक्त है अथवा मनुष्य जीव विषयक शास्त्र को जानता है और उसके उपयोग से युक्त है वह आगम भाव जीव है तथा जीवन पर्याय या मनुष्य जीवन पर्याय से युक्त आत्मा नौ आगम भाव जीव कहलाता है। इसी प्रकार अजीवादि अन्य पदार्थों का भी नामादि निक्षेप विधि लगा लेना चाहिए। अब ये बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा यहाँ से, लेकिन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। बिल्कुल भी नहीं आया। हाँ, हमें मालूम था बिल्कुल। हम कल ही सोच रहे थे इसका चार्ट पहले से बना देंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम लोग को। बिल्कुल नहीं आएगा इसलिए तो तुमसे पढ़वाए हैं। चलो, तो सबसे पहले अपन ने क्या देखे हैं, सूत्र क्या है अपना, नाम स्थापना द्रव्य भाव और संन्यास। तो नाम स्थापना द्रव्य और भाव के द्वारा जीवादि 7 तत्वों का और सम्यक दर्शनादि 3 का निक्षेप होता है या न्यास होता है। विशेष में क्या देखें, नाम जीव, स्थापना जीव, द्रव्य जीव और भाव जीव। इस प्रकार जीव पदार्थ का न्यास 4 प्रकार से किया जाता है ना। जीव का किसी का नाम भी रख सकते हैं और किसी में स्थापना कर दी। स्थापना जीव कैसा रहेगा, कुछ भी चीज हमने इतना बड़ा वो बना लिया आकार, है ना, और उसको कह दिया जैसे उसने बनाया था मुर्गे का आटा। नहीं, कोई एक शिष्य था जिसने अपना अंगूठा काट के दे दिया था, याद है किसी को? एकलव्य द्रोणाचार्य जी का। हाँ, द्रोणाचार्य को। तो उन्हें स्थापना की, ऐसा मिट्टी की आकृति बना ली और उनको क्या कह दिया, ये मेरे गुरु है ना। हाँ। उसमें जीवन की कल्पना कर ली, गुरु को जीव रूप से मान करके उसने सब सीख लिया, तो ये स्थापना जीव हो गया ना। तो स्थापना जीव। और द्रव्य जीव मतलब द्रव्य जीव से क्या लेना, भूत और भविष्य की अपेक्षा, उसको जीव कहना। अभी जीव नहीं है, भूत में था और भविष्य में हो सकता है, उसको जीव कहना। ये द्रव्य जीव। इसका उदाहरण कोई बताएगा कैसे बनेगा? अभी जीव नहीं है। बोलो क्वेश्चन क्या है बुआ? मतलब द्रव्य जीव अपन ने द्रव्य जीव का उदाहरण। हाँ, द्रव्य जीव का उदाहरण एक क्वेश्चन है, लेकिन इसको ऐसे लगाना है जैसे राजकुमार को राजा कहना, है ना। अथवा जो बुआ राजा श्रेणी अभी द्रव्य जीव की पर्याय बोल सकते हैं और तीर्थंकर जब होंगे तब भाव जीव होंगे। तो आज उनको बोलना कि आप भावी तीर्थंकर होंगे तो वो द्रव्य जीव है, और जिस समय हो जाएंगे तब भाव जीव हो जाएगा। वो जीव तत्व में ही लगाना, वो तो लग रहा है तुम्हारा तीर्थंकर में लग रहा है। अभी उनको अपन अगर अभी तीर्थंकर कह रहे हैं, किससे बात कर रहे वासु? बुआ आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी नहीं आ रही, अब आ रही है। अभी नहीं आ रही। इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल लिख दिया उसने। आगे ना अभी आवाज। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं तुम्हारा जो घट रहा है ना उदाहरण सही है, लेकिन इस तीर्थंकर में अपन अगर नाम स्थापना द्रव्य भाव लगाएंगे तब लगेगा कि अभी अपन उनको तीर्थंकर कह रहे हैं, तो अभी तो नहीं है, भविष्य में होंगे, तो तीर्थंकर में तो लग रहा है वो, लेकिन जीव में नहीं लग रहा। जीव में जीव को ही लगाना चाहिए कि ऐसा है जो अभी जीव नहीं है लेकिन अगले समय में जीव बन जाएगा, और यह पहले समय में जीव था। मतलब जीव बन जाएगा, अभी अजीब है ऐसा। मतलब भविष्य में जीव, भविष्य काल में जीव होगा वो, या भूतकाल में था, अभी नहीं है। ऐसा कोई पदार्थ ढूंढना होगा अपने को। जैसे राजकुमार को राजा कहा ना अपन ने, तो राजकुमार अभी तो राजा नहीं है, लेकिन नियम से बनेगा भविष्य में। हाँ, तो ये जीव के उदाहरण में फिट हो जा रहा है राजकुमार राजा। नहीं फिट हो रहा, अभी जीव का मिला ही नहीं है, अभी हमने जीव का दिया ही नहीं है, हम तुम लोगों को पूछ रहे हैं। वो सीप बाहर रहती है पानी के तो नहीं होती, अंदर जाती तो हो जाती, वो हो सकता है क्या? ऐसा कुछ हो सकता है कि जिसमें जीव नहीं है। मतलब इसका मैंने आज तक उदाहरण सुना नहीं है, जीव आदि में इतनी आसानी से नहीं घटता, लेकिन कोशिश करना तुम लोग भी ढूंढ के लाना कि जिसमें जो जीव, जिसको अपन जीव ना कहें, पहले जीव था अभी ना कहें, है ना, और
ऐसा पदार्थ जिसको हम आगे जाके जीव कहेंगे, अभी नहीं है। जैसे साधारण आदि जीवों की अपेक्षा तो लग जाएगा। जैसे ककड़ी है, छोटी सी ककड़ी है ना, तो वो उसमें साधारण जीव है चौवा में, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जीव नहीं है, अब क्या हो गई, प्रत्येक हो गई, फिर अपन उसको खा सकते हैं। कोई भी छोटी छोटी चीजों को अपन कहते हैं ना साधारण वनस्पति। जितनी भी चीजें छोटी अवस्था में रहती हैं वो उनमें साधारण जीव रहते हैं, और जब वो बड़ी हो जाती है तो साधारण जीवों से रहित हो जाती है। तो इस प्रकार का कुछ अपने को उदाहरण ढूंढना पड़ेगा, अभी इसमें फिट बैठने लायक नहीं है, लेकिन समझ लो उसको भूत की अपेक्षा से, वर्तमान की अपेक्षा से समझना है कि राजकुमार को राजा कहना। अभी प्रचलित उदाहरण से समझना, इतने गहरे में नहीं भी मिलेंगे उदाहरण तो चल जाएगा। या मनुष्य जीव है, ऐसा स्थापित करना, स्थापना जीव है, मनुष्य जीव है, मनुष्य जीव है, ये कोई समझ में आ रहा है? ठीक है, मनुष्य जीव है ऐसा मान लेना। स्थापना जीव है, स्थापना क्या बताई, बताओ बताओ। स्थापना जैसे स्थापना तो एग्जाम्पल आप किसी भी लकड़ी का कुछ बना लिया और उसमें ये लकड़ी का घोड़ा है, घोड़े की चित्र बना दिया और उसको घोड़ा कहने लगे, बिल्कुल ठीक। तो ये स्थापना हो गई उसमें। जैसे छोटा सा ही कछुआ रखा है, इसको कह दिया कि कछुआ है ना, कछुआ है, वो चांदी का है, लेकिन अपन क्या कह रहे हैं, कछुआ है, तो स्थापना कर दी। तो इसको अभी कितने ही समझो, फिर और इसके डिटेल सुनने होंगे तो वीडियो डाल देंगे, ठीक है। अब द्रव्य, यहाँ से मेन समझने का ही अपने काम का, द्रव्य जीव के दो भेद हैं, आगम द्रव्य जीव और नो आगम द्रव्य जीव। द्रव्य नाम स्थापना तो हो गई अपनी, नाम स्थापना में सिर्फ इतना याद रखना तुम लोगों को कि गुणों की अपेक्षा किए बिना व्यवहार चलाने के लिए गुण रहित वस्तु में जो संज्ञा दे दी जाती है उसको नाम कहते हैं। और स्थापना किसे कहते हैं, काष्ठ की, मिट्टी की, चित्र की या पाषाण आदि में वो ये है, या पत्थर में जैसे भगवान की स्थापना कर ले उसको स्थापना निक्षेप कहते हैं, ठीक है। बीच का अभी छोड़ दो, जीव में मत घटाओ। अब द्रव्य जीव से अपन चलेंगे, ये अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। द्रव्य जीव के दो भेद हैं, कौन कौन से, आगम और बोलो क्या लिखा, नो आगम। इसको नो नहीं बोलना, क्या बोलना, नो बोलना। नो और नो में अंतर है, नो मतलब किंचित होता है और नो मतलब नाई हो जाता है, ठीक है। तो ये आगम और नो आगम के भेद से द्रव्य दो प्रकार का है। द्रव्य निक्षेप कहो, इसको निक्षेप कहोगे तो जल्दी समझोगे, अभी जीव को छोड़ दो। द्रव्य निक्षेप जो है, ये निक्षेप शब्द का अर्थ क्या होता है, निक्षेप मतलब रखना, विवक्षा के अनुसार अर्थ अपन वहां पर लगाएं। न्यास, निक्षेप यानी न्यास, जैसे शिलान्यास तो रख दिया, शिलान्यास करते हैं, निक्षेप यानी रखना, किस स्थान पर किसको रखना है विवक्षा के अनुसार। तो ये हो गए अपने दो भेद, ठीक है। चलो नीतू अच्छे से समझना, नम्रता ने नीतू अब तुमसे पूछेंगे। द्रव्य जीव के दो भेद हैं, आगम द्रव्य जीव और नो आगम द्रव्य। अब इसमें से ये जो जीव विषयक मनुष्य या जीव विषयक शास्त्र को जानता है किंतु वर्तमान में उसके उपयोग से रहित है, वह आगम द्रव्य जीव है। बहुत सरल है। आगम द्रव्य जीव किसे कहते हैं, आगम द्रव्य निक्षेप किसे कहते हैं, जो जीव विषयक शास्त्र को जानता है लेकिन इस समय उसका दिमाग उसमें नहीं लगा, ठीक है ना, जानता है लेकिन वर्तमान में उसमें संलग्न नहीं है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, वह आगम द्रव्य जीव है। जैसे कि हुआ श्री राम जी जानते थे कि वो लक्ष्मण जी को लेके घूम रहे हैं जब वो नहीं थे, लेकिन उनके पास वो ज्ञान था पर उस समय उनकी बुद्धि उसमें नहीं जा रही थी, वही होता है क्या, वही होता है, वैसे ही है। और जैसे हमने कर्मकांड पढ़ा है लेकिन हमारी बुद्धि अभी कर्मकांड में नहीं है, काय में है, अभी सर्वार्थ सिद्धि में या तुम लोग के साथ बात करने में। तो ये भी आगम द्रव्य निक्षेप से हम कहेंगे कि आगम द्रव्य जीव है, यानी कर्म जीव यहाँ पर आगम लगा देते हैं। कोई के भी साथ लगाओ, किसी भी विषय के आप ज्ञाता हो लेकिन वर्तमान में उसका उपयोग, आपका उपयोग उसमें नहीं है, इतना बस इसको समझना। आया समझ में आएगा। आगम द्रव्य जीव क्या है कि जो जीव विषयक शास्त्र मतलब जीव कांड ले लो, तो जीव कांड को जानता है लेकिन वर्तमान में जीव कांड का में उसका उपयोग नहीं है, बस इतना ही।
ठीक है। ठीक है। जीव विषय तो जीव कांड ही है अपने यहाँ, वह आगम द्रव्य जीव है। और नो आगम द्रव्य जीव के फिर इसी के 3 भेद, इसके 3 भेद हैं। कौन कौन से? नो आगम द्रव्य जीव के 3 भेद हैं। इसमें ज्यादा विषय मिलेगा, सबसे ज्यादा। ज्ञायक शरीर, भावी और तद्व्यतिरिक्त। तद्व्यतिरिक्त। ज्ञायक शरीर, भावी और भावी तद्व्यतिरिक्त। और तद्व्यतिरिक्त। बोलो जरा नाम अच्छे से बोलो। ज्ञायक शरीर, भावी, तद्व्यतिरिक्त। बोलो मेघा। ज्ञायक शरीर, भावी, तद व्यतिरिक्त। नम्रता। ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। यही वाले सिखाने हैं हमको, पिछले से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। अब बोलो वासु। ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। शालू। ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। सही है। कौन? नीतू। कहाँ गई नीतू? लीव कर दी क्या? नीतू ने नम्रता। नहीं, अभी दिख रही थी शुरू में, अभी नहीं दिख रही है, कुछ काम कारण हो गया। चलो मैं बोलूं। हाँ तुमने तो बोल दी। कौन बोल रहा है? मैं बोलो, किसने बोला? मैं सोची नीतू मेरे को बोल रही नहीं, थी। नीतू नम्रता मैंने, बोल। इस क्लास में नीतू है ना, वो कंचन विहार वाली, मैंने नहीं, तुम्हारा नहीं, नाम नहीं, नम्रता कर दिया। तुमने बोल दिया ना नीतू। नीतू मतलब अच्छा, नम्रता। हाँ बोल दी बुआ। बस चलो, अब थोड़ा सा हाँ बोल दिया बुआ। हाँ ठीक है। ज्ञायक शरीर, ज्ञाता के शरीर को ज्ञायक शरीर कहते हैं। जैसे अपना जिसका भी शरीर है ना, तुम लोगों ने जो भी जान लिया तो तुम उसके ज्ञाता हो गए, तो तुम्हारा जो शरीर है वो ज्ञायक शरीर है। ठीक है, तो ये पहले वाले का की परिभाषा हो गई। बस जीव कांड का जो ज्ञाता है उसका जो शरीर है वो ज्ञायक शरीर है। ठीक है, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है ना। आगे चलते हैं। अब चलो दूसरा, भावी। भावी और तद व्यतिरिक्त। तो जीवन सामान्य की अपेक्षा नो आगम भावी जीव यह भेद नहीं बनता, क्योंकि जीवन सामान्य की अपेक्षा जीव सदा विद्यमान रहता है। तो ये किसके भेद है? अपने द्रव्य निक्षेप के। और द्रव्य निक्षेप किसमें लगता है? भूत और भविष्य में लगता है। तो ये भावी जीव नहीं बनेगा, नो आगम भावी जीव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जीव तो हमेशा रहता है, हम इसको द्रव्य निक्षेप का उदाहरण इसमें नहीं बना सकते। ठीक है, इन्होंने इसको इतना ही कह के छोड़ दिया कि इसका भेद है एक, भावी जीव, नो आगम भावी जीव। नो आगम के भेद है ना, तो सब में लगाना, नो आगम ज्ञायक शरीर, नो आगम भावी जीव, नो आगम तद व्यतिरिक्त, ऐसा। ठीक है, इसमें अपन 2 दिन देंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत काम आएगा तुम लोगों को। ठीक है, क्यों काम आएगा ये बाद में पता चलेगा, अभी सिर्फ इतना ही बताना है तुमको। चलो बताओ, नाम किसे कहते हैं? शुभी, फटाफट रिवीजन कर दो। हाँ, गुणों से रहित व्यवहार की अपेक्षा व्यवहार चलाने के लिए उसको उसकी संज्ञा दे देना नाम कहलाता है। स्थापना किसे कहते हैं? काष्ठकर्म, पुष्पकर्म, पाषाण कर्म, यह वह है ऐसा मान के स्थापना कर देना। द्रव्य निक्षेप किसे कहते हैं? वही जो अभी आप कह रही थी, भूत और भविष्य। हाँ, और भविष्य की अपेक्षा से जानना। और इसमें क्या लिखा है? जो गुणों के द्वारा प्राप्त हुआ था, या गुणों को प्राप्त हुआ था, या गुणों के द्वारा प्राप्त किया जाएगा, उसे द्रव्य कहते हैं। मतलब भूत और भविष्य की अपेक्षा किसी के भी बारे में कथन करना, बस इतना ही लेना, अपने को द्रव्य निक्षेप कहते हैं ना। तो अपन द्रव्य निक्षेप अब पढ़ेंगे आगे अच्छे से। भाव निक्षेप मतलब चल गया, वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को भाव कहते हैं। हाँ, ये 4 हो गए अपने, है ना। तो इनको हम द्रव्य निक्षेप को अच्छे से समझेंगे, चार्ट हम डाल देंगे या फिर धीरे धीरे समझा लेंगे एक दिन के बाद, है ना। चलो, अपना आज रिवीजन कुछ नहीं हुआ है, वैसा करते हैं। इतने सूत्रों का अर्थ तुम बोल दो चलते चलते, पहले से लेके मंगलाचरण से लेके। बासु बोल दे, बासु। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भोगतां ज्ञातारं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धे। जो मोक्ष मार्ग के नेता है, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं,
संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता हैं, ऐसे उन जिनेंद्र भगवान को उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग हैं। तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम। अपने अपने पदार्थों को उनके स्वरूप, अपने अपने स्वरूप, वासु अपने- जो पदार्थ जिस रूप में हाँ, अवस्थित है। हाँ, जो पदार्थ जिस रूप में अवस्थित है उसको उस प्रकार जानना, उसका श्रद्धान करना, वह सम्यक दर्शन है। बहुत अच्छा। तन निसर्गद अधिगमाध्वा। वह सम्यक दर्शन निसर्गज और अधिगम से दो प्रकार का है। बहुत अच्छा। जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षा तत्वम। जीव अजीव आश्रव संबर बंध, जीवा जीव, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व होते हैं। नाम स्थापना द्रव्य भाव का संन्यासा। नाम स्थापना द्रव्य और भाव 4 प्रकार से उनका निक्षेप होता है। टाइम इज ओवर, कोई बात नहीं, वेरी गुड। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने, तां वन्दे मानस्य ममास्तु देहि। 9 बार नमोकार मंत्र द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।